इक्विलिब्रियम एक स्टेट है जिसमें बॉडी के ऊपर नेट फोर्स भी जीरो के बराबर होता है और नेट टार्क भी उस बॉडी में जीरो के बराबर होता है। इक्विलिब्रियम एक स्टेट है जिसमें बॉडी के ऊपर तमाम फोर्सेस का जो सम है और तमाम टार्क्स का जो सम है वो किस चीज के बराबर होता है, जीरो के। तो फिर इस बॉडी को या इस स्टेट को हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट। और जो बॉडी इसमें होती है उसको हम कहते हैं कि ये बॉडी इक्विलिब्रियम स्टेट में है। इक्विलिब्रियम में आपके पास एक बॉडी के ऊपर नेट फोर्सेस किस चीज के बराबर होते हैं, जीरो। और बॉडी के ऊपर नेट टार्क किस चीज के बराबर होते हैं, जीरो। नेट फोर्सेस और नेट टार्क दोनों किस चीज के बराबर होते हैं, जीरो। तो फिर हम कहते हैं कि ये बॉडी किस में है, इक्विलिब्रियम स्टेट में है। या आप इसको इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि बॉडी का वो स्टेट या वो कंडीशन जिसमें बॉडी के ऊपर बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं और बहुत सारे टार्क एक्ट हो रहे हैं, लेकिन बॉडी की ट्रांसलेटरी और रोटेटरी मोशन में किसी भी तरह की कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि ये बॉडी के स्टेट में है, इक्विलिब्रियम स्टेट में है। ठीक है। एक नेट तब जीरो होगा जब आपके पास एक्सेलरेशन किस चीज के बराबर हो, जीरो। ये भी तब जीरो होगा जब आपके पास एक्सेलरेशन किस चीज के बराबर हो, जीरो। इसका बड़ा सिंपल मैं एक एग्जांपल देता हूं। ये एक बॉडी है, एक मेज है, एक बुक है। ये नीचे फोर्स लगा रहा है W और इसके ऊपर फोर्स लग रहा है Fn। टोटल फोर्सेस कितने हैं, दो। तो नेट फोर्स आपके पास किस चीज के बराबर है, F नॉर्मल माइनस वेट। लेकिन अगर नॉर्मल और वेट आपस में दोनों बराबर हो तो नेट फोर्स किस चीज के बराबर होगा, जीरो। आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, F नेट माइनस W। W को अब इधर लेके आओ, F नेट इज इक्वल टू W। तो ये बॉडी अब किस कंडीशन में है, इक्विलिब्रियम कंडीशन। किसमें है, इक्विलिब्रियम। इसकी एक्सेलरेशन किस चीज के बराबर है, जीरो। अब अगर आपको मैं कहूं कि ये मेरे पास लेट सपोज एक रॉड है, ये उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। इस रॉड को मैं इस तरीके से रोटेट कर रहा हूं, ये इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर इस तरह रोटेट हो रहा है। ये रॉड जो है ये इस तरीके से क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। अगर ये रॉड इस तरीके से रोटेट हो रहा हो कि इसमें टॉर्क जो है वो किस चीज के बराबर हो, जीरो। तो इसका मतलब ये है कि ये किस स्टेट में है, इक्विलिब्रियम स्टेट में है। किस स्टेट में है, इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है, सिंपल। अगर कोई बॉडी मोशन कर रही है या कोई बॉडी रेस्ट में है, दोनों केसेस में उसका जो एक्सेलरेशन है वो किस चीज के बराबर है, जीरो के। इसका मतलब यह है कि ये बॉडी किस स्टेट में है, इक्विलिब्रियम स्टेट। अब इक्विलिब्रियम जो है उसके मेनली दो टाइप्स हैं। एक आपके पास है स्टैटिक इक्विलिब्रियम और एक आपके पास है डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम में बॉडी किस चीज में होगी, कंप्लीट रेस्ट में। किस में, कंप्लीट रेस्ट। कोई भी बॉडी अगर कंप्लीट रेस्ट में है तो इसका मतलब ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। डायनामिक इक्विलिब्रियम में कोई भी बॉडी अगर यूनिफॉर्म मोशन कर रही है तो इसका मतलब ये है कि ये किस इक्विलिब्रियम में है, डायनामिक। अब स्टैटिक इक्विलिब्रियम के मजीद दो टाइप्स, एक इसमें है स्टैटिक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और एक इसमें है स्टैटिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम। स्टैटिक ट्रांसलेशनल याद रखें, स्टैटिक ट्रांसलेशनल कब होगा,
जब बॉडी की लीनियर एक्सेलरेशन 0 के बराबर होगी, लीनियर वेलोसिटी 0 के बराबर होगी, चेंज इन लीनियर वेलोसिटी किस चीज के बराबर होगी? 0 के। इसका मतलब ये बॉडी किसमें है? स्टैटिक ट्रांसलेशनल। स्टैटिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम, जब बॉडी की एंगुलर एक्सेलरेशन 0, एंगुलर वेलोसिटी 0, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी 0, इसका मतलब ये स्टैटिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम है। कोई भी बॉडी अगर रोटेटरी मोशन कर रही है और वो अचानक रुक जाए, वो किस में चली जाती है? स्टैटिक रोटेशन। कोई भी बॉडी अगर ट्रांसलेटरी मोशन कर रही थी और अचानक रुक गई, तो ये किस में है? स्टैटिक ट्रांसलेशनल। अब इसके बाद डायनामिक इक्विलिब्रियम है। डायनामिक इक्विलिब्रियम की भी दो टाइप्स है। एक है डायनामिक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, और एक आपके पास है डायनामिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम। डायनामिक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, इसका मतलब बॉडी मोशन में है। डायनामिक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में तब होगी जब उसकी लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जा रही हो। चेंज इन लीनियर वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन किस चीज के बराबर हो? 0। अगर पैराशूट को आप देखें, पैराशूट जब हवा में मूवमेंट करता है, उस दौरान उसमें अगर एक्सेलरेशन 0 है, तो इसका मतलब ये एक वेलोसिटी के साथ नीचे आ रहा है जो कांस्टेंट है, उसको टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। लीनियर वेलोसिटी होती है, उसकी चेंज इन वेलोसिटी किस चीज के बराबर है? 0। तो ये आपके पास है डायनामिक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। डायनामिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम, अगर एक पंखा यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है और उसमें जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो 0 हो, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी 0 हो, एंगुलर वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट हो, तो इसका मतलब ये कि इसमें है डायनामिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ठीक है। और इसका सिंपल एग्जांपल है यूनिफॉर्मली रोटेटिंग फैन, जिसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो, तो ये आपके पास डायनामिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम।